चले जाना। बहुत बड़ा दुखद घटना है और हमारे नगर पंचायत के लगभग उनके पिताजी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। अभी आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया सदर अस्पताल से दिखा रहे, जहां पर कि एक दुखद खबर है कि 18 वर्षीय अमन कुमार की डूबने से मौत हुई है। काफ़ी परिजनों में सन्नाटा है और गम के माहौल है। तो यहाँ पर देखिए, खगड़िया के चर्चित नेता हैं, देखने आए हैं नागेंद्र त्यागी जी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये कैसे घटना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, अब जो जानकारी मिला परिजन से, आज लगभग 10 बजे अरैया गांव के सामने एक अरैया घाट है बूढ़ी गंडक नदी पर। वहीं यह बच्चा गया था नहाने के लिए और जो वहाँ जो महिला प्रत्यक्षदर्शी रही जिसके सामने यह बच्चा कूदा, तो एक ही छलांग मतलब इससे गया पानी में गया तो फिर निकला नहीं। फिर वही महिला जाके गाँव, चूँकि मोबाइल और कपड़ा वगैरह सब घाट पर ही छोड़ के गया था, साबुन वगैरह था। फिर वही महिला जाके गांव में इन्फॉर्मेशन की, गांव के लोग गए और फिर अपने से उस बच्चे को निकाला गया। तब तक लेट हो चुका था, लगभग आधा घंटा हो गया था। फिर वहाँ से हॉस्पिटल लाया गया जहाँ इन्हें घाट पे बराबर लोग नहाने जाते हैं क्या? देखिए, अब नया घाट है। यदि ये बात कहिएगा तो यहाँ जो जालिम बाबू टोला के कुछ साथी थे, वो जब चर्चा किए तो वो सीओ को भी पहले आगाह किए थे, मानसी के सीओ को, कि इस तरह का ये घाट है, इस पर इसको रोक लगाया जाए या कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि लोग समझ पाए। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, खानापूर्ति पूरा कर दिया गया। तो हम तो जिस प्रकार वो कहा गया, तो हम तो पहला दृश्य में ही दोषी ठहराएंगे वहाँ के सीओ को, जो सीओ साहब हैं। और अभी भी हम कहते हैं आपके माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे साथी तमाम लोग नगर पंचायत मानसी के हैं, पप्पू जी हैं, मोनू जी, तमाम लोग हैं, से कहेंगे कि ये बात जा कर के बोलिए। और सीओ साहब यदि एक्शन नहीं लेंगे तो सीओ साहब का इलाज कर देंगे। बिल्कुल, जब आप लिखित में दिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो न्याय। लेकिन अब हो गया, हम क्या कहेंगे, प्रकृति को ही बात करेंगे। जब खुद क्या नाम है उनके पिता का, अमन कुमार के पिता का? निरंजन कुमार रंजन है। निरंजन कुमार। तो देखिए, एक मोनी जी भी हैं और एक भैया हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर, हालांकि ये पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से इकलौता पुत्र हैं अमन कुमार, बड़ा दुख होता है सुनकर कि एक तैयार, एक तरह से कहें कि खड़ा हुआ था वो लड़का, 18 वर्ष, एक तरह से फुल्ली बालिग हो गया था, उस समय चले जाना बहुत बड़ा दुखद घटना है और हमारे नगर पंचायत के लगभग उनके पिताजी सभी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अभी वर्तमान में कृषि सलाहकार हैं और जो भी जिनके कान में ये बात गई, सुन के बहुत आश्चर्य लगा कि इनका कैसे ये हो गया है। और यह एक होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। जस्ट उसकी परिवार में शादी था, आज से 1 सप्ताह पहले वो शादी के लिए आया था और भगवान का यही लीला था, बच्चा को छीन लिया गया। बहुत दुखद लगा और परिवार पर क्या बीत रहा है तो खुद आप समझ सकते हैं। तो आपदा में तो ये एक मदद राशि सरकार से भी मिलती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ठीक है, आपदा में मिलती है, मगर जिसका बेटा चला गया, इकलौता बेटा चला गया है, वो तो समझ गए नहीं की जा सकती। तो अब तो वही बचा है कि जो सरकार द्वारा मिलती है अनुदान राशि, तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए और सभी लोग कोशिश करेंगे, हैं सब लोग, अनुदान राशि जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए जी। क्योंकि अभी तो वो चिंतित हैं, इतना वो टूट जाएंगे, वो काम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग से भी उम्मीद है। देखिए, हालांकि इस वक्त जो गार्जियन है उन पे क्या बीत रही होगी, वो बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं, कितना दुख हुआ होगा। एक मोनी जी हैं, अंतिम में आप पूछना चाहेंगे, अंतिम में कि मोनी जी क्या कहिएगा अमन के लिए? बहुत बड़ा उनके परिवार पर बहुत बड़ा डाका पड़ गया है। एक ही पुत्र था, निरंजन कुमार रंजन जी, मेरे चचेरा भाई, हमका गोतिया है मुनि पासवान। हम सुबह में बारात से आए थे, रात में गढ़पुरा बारात गए और सोए हुए थे। नींद भी नहीं पूरा हुआ, हल्ला होने लगा कि अमन डूब गया। तब दौड़ के गए तो वहाँ से डायरेक्ट हम हॉस्पिटल आए, उसका चेहरा देखने के लिए मिला है। बहुत माने कहिए विकट दुख है, इतना बड़ा दुख हुआ कहने लायक नहीं है। चलिए, तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूरी बात यह है कि सावधानी को थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल करें
और जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं न कहीं जो आरोप लग रहा है जो सीओ सर हैं मानसी के, उन पर, तो अगर गलतियां हैं, लिखित रूप में उनको आवेदन मिला है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि ये गलती हुई है बिल्कुल। तो क्यों इस तरह का घटना होने से पहले क्यों ने कदम उठाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए भारत के बाद। नमस्कार।